नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वित्तीय जासूसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। चांदी के बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो मंजर कुछ ऐसा था, चांदी की कीमतें धड़ाम से गिरकर $76 पर आ गईं और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स थे उनमें अफरा तफरी मच गई। हर तरफ बस घबराहट का माहौल था। और ठीक यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। बाजार बंद होने से ठीक पहले आखिरी 60 सेकंड में कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जबरदस्त खरीदारी शुरू कर देता है। अब सवाल यह है, क्यों? गिरते हुए बाजार में कोई इतनी बड़ी खरीदारी भला क्यों करेगा? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें बड़ी बड़ी खबरों की सुर्खियों में नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें पर्दे के पीछे झांकना होगा और उस चीज को समझना होगा जिसे ट्रेडर्स की भाषा में टेप कहते हैं, यानी असल में कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। तो हुआ ये कि शुक्रवार की दोपहर को बाजार में दो तरह के लोग थे। एक तरफ थे हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो खबरें देखकर डर गए थे और अपना माल किसी भी कीमत पर बेचकर बस निकलना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ बड़े खिलाड़ी जो उस सारी बिकवाली को, उस सारे डर को बहुत ही शांति से खरीद रहे थे। और ये जो शब्द है ना, एब्जॉर्प्शन, यही इस पूरी कहानी का हीरो है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्पंज पानी सोखता है, ठीक उसी तरह ये बड़े इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर्स की सारी बिकवाली को सोख रहे थे। नतीजा ये हुआ कि बिकवाली का दबाव तो बहुत ज्यादा था, लेकिन कीमत एक जगह आकर थम सी गई। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 32,000। सोचकर देखिए, बाजार के आखिरी 10 मिनट में 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड हुआ। अगर ये सिर्फ घबराहट में हो रही बिकवाली होती तो कीमत $76 से कहीं नीचे, शायद 70 तक चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीमत वहीं की वहीं टिकी रही। ये साफ इशारा है कि हर बेचने वाले के सामने एक बहुत बड़ा खरीदार खड़ा था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो एक बार की बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये स्क्रिप्ट पहले भी कई बार दोहराई जा चुकी है। इतिहास उठा के देख लीजिए। सितंबर 2008, लेहमन ब्रदर्स का संकट, चांदी गिरी, बड़े खिलाड़ियों ने एंट्री ली और अगले 2.5 साल में कीमत 444% ऊपर चली गई। फिर मार्च 2020, कोविड लॉकडाउन, वही कहानी दोहराई गई। चांदी गिरी, बड़े खिलाड़ियों ने खरीदा और अगले 4 महीने में 140% का उछाल। और अब फरवरी 2026 में रूस की अफवाहें। सेटअप बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, पैटर्न बिल्कुल साफ है। तो शुक्रवार को बाजार तो बंद हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना है। अगले 48 घंटे यानी ये वीकेंड बहुत ज्यादा रिस्की हैं। कुछ भी हो सकता है जो पूरी बाजी पलट दे। तो इससे पहले कि हम ये मान लें कि सोमवार को बाजार ऊपर ही जाएगा, ये समझना जरूरी है कि कौन सी बातें इस पूरी थ्योरी को गलत साबित कर सकती हैं। देखिए, 3 बड़े खतरे हैं। पहला, अगर रूस से खबर आ जाए कि वो सच में अपना चांदी का भंडार बेच रहे हैं। दूसरा, अगर अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो जाए तो लोग चांदी छोड़कर डॉलर की तरफ भागेंगे। और तीसरा, अगर फेडरल रिजर्व कोई सरप्राइज दे दे, जैसे अचानक ब्याज दरें बढ़ा दे। इनमें से कुछ भी हुआ तो सोमवार को कहानी पूरी तरह पलट सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वीकेंड पर ऐसी कोई बुरी खबर नहीं आती, तो फिर रविवार रात को जब बाजार दोबारा खुलेंगे तब क्या होने की उम्मीद की जा रही है? तब हमें देखने को मिल सकता है एक शॉर्ट स्क्वीज। चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, बाजार ऊपर खुलता है, मान लीजिए $18 पर। इसे कहते हैं गैप अप। अब जिन लोगों ने चांदी के गिरने पर पैसा लगाया था यानी शॉर्ट किया था, वो अचानक बड़े लॉस में आ जाते हैं। स्टेप 2, उन्हें अपने ब्रोकर से मार्जिन कॉल्स आने लगती हैं, यानी अपनी पोजीशन तुरंत बंद करने का दबाव। स्टेप 3, अब शॉर्ट पोजीशन बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खरीदना, तो उन्हें मजबूरी में खरीदना पड़ता है। और स्टेप 4, जब हजारों लोग एक साथ मजबूरी में खरीदते हैं तो खरीदारी का एक तूफान आ जाता है जो कीमत को बहुत तेजी से ऊपर, शायद $80 या उससे भी पार ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है वो संभावित सफर जो हमें देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को $76 पर क्लोज, रविवार को $78 पर गैप अप ओपन, और फिर उस शॉर्ट स्क्वीज की वजह से सोमवार तक $80 का टारगेट। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये थ्योरी तभी काम करेगी अगर बाजार ऊपर खुलने के बाद वहीं टिका रहे। अगर बाजार $78 पर खुलकर
तुरंत नीचे $75 की तरफ जाने लगे तो समझ लीजिए कि ये थ्योरी गलत साबित हो गई और बड़े खिलाड़ी हार गए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये छिपे हुए डेटा के आधार पर बनाई गई एक सोची समझी रणनीति थी, या फिर सिर्फ इतिहास के दोहराए जाने पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव? इसका फैसला तो खैर बाजार ही करेगा। देखते हैं कि ये वित्तीय जासूसी कहानी किस मोड़ पर खत्म होती है।